शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। इसलिए आप साहस को बरकरार रखिए। और निश्चित ही मैं बहुत दुख के साथ कहूँगा कि वैसे शिक्षक जो फॉर्म भर दिए और परीक्षा देकर के अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहे होंगे, आप लोगों ने पूरे संगठन की दुर्दशा करवा दिया है। पहले चिल्ला चिल्ला के लोग बोलते थे कि बहुत सा संगठन है, सब अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं। सारे संगठन जब एक हो गए तो फॉर्म भरने वाले तमाम वैसे महत्वाकांक्षी शिक्षक जो महत्वाकांक्षा से परिपूर्ण थे, जिनके अंदर महत्वाकांक्षा कूट कूट करके भरा हुआ है, फॉर्म भरने वाले वही लोग शिक्षक हैं। संगठन इसमें कहीं कोई दोषी नहीं है। लेकिन अब हमको जो फॉर्म भर दिए उनसे कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। वैसे तमाम लोगों को चिन्हित करके हम लोगों ने रिश्ता तोड़ देने का काम किया है, और जो चिन्हित हो रहे हैं उनसे भी रिश्ता तोड़ देंगे। यहाँ तक कि वो मार्केट में मिलेंगे तो मैं उनका चेहरा देखना नहीं चाहूँगा। मैं अपने यहाँ शादी विवाह में उनको नहीं बुलाना चाहूँगा, मैं उनके यहाँ नहीं जाना चाहूँगा। ये सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि बिहार शिक्षक एकता मंच का यह फैसला लिया गया है। अब रही बात कि वैसे तमाम साथी जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, मैं आपको एकदम निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने हौसला को बरकरार रखिए। कुछ भी नहीं होगा। सरकार यही तो चाहती थी कि किसी प्रकार से लोग को टेल ढकेल के जबरदस्ती डरा धमका करके सक्षमता का फॉर्म भरवा दें और फिर इनको या तो फेल कर दें, या तो सरकार के जो मिशन था कि सबको पुरानी नौकरी छोड़वा करके नई नौकरी 2024 से ज्वाइन करवा दे, नया टीचर बनवा दे। जाइए बन गए टीचर, पास होइए, पास हो गए तो ठीक, अच्छी बात है, पास हो जाए। पास होने के बाद अंगूठा मिलाइए, आँख का पुतली मिलाइए, सर्टिफिकेट जांच कराइए, 2024 का ज्वाइनिंग कीजिए। जाइए, जो बीपीएससी वाला जो हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा था वो आपका हेडमास्टर रहेगा। कीजिए। पैसा और प्रतिष्ठा को एक साथ नहीं तोला जा सकता है। सरकार की तो यह चाल थी, जितने पुराने वाले शिक्षक हैं 3, 6, 8, 10, 12, 14 जितने सब शिक्षक हैं बहाल दक्षता और पात्रता वाले, इस सब 2026 होते होते इन लोगों का वेतन 80,000 पहुंच जाएगा, क्योंकि सब प्रमोशन में आ जाएगा, हेडमास्टर में आ जाएगा तो देना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने एक साजिश रची और साजिश को रच करके रेके और जाल फेंका। और जाल में जो हमारे गद्दार शिक्षक हैं, जो महत्वाकांक्षी अति महत्वाकांक्षा से जो एकदम परिपूर्ण है, ऐसा ही लोगों ने संगठन को संगठन की शक्ति को कम करने का काम किया फॉर्म भर करके। और फॉर्म भर करके परीक्षा देकर के मुंह छिपाते हुए चल रहे हैं। उठेगा नहीं। हम लोग गर्व के साथ सीना ठोक करके बोलते हैं कि अगर कार्रवाई की भी बात आएगी तो तमाम बिहार के वैसे शिक्षक जो सक्षमता का बहिष्कार किए हैं, अगली पंक्ति में क्रांतिकारी शिक्षकों में नाम आएगा हम लोगों का, और कुछ भी नहीं होगा। किसी की नौकरी नहीं जाएगी, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। बिहार किसी एक का नहीं है। जो सरकार की जो रवैया है हम लोग सबको देख लिए, पक्ष विपक्ष सब कुछ, सब लोग चिल्लाया 10 से 4, 10 से 4। एक अधिकारी रात के कह दिया कि 9 से 5, फिर दूसरा दिन चिल्लाया 10 से 4, 10 से 4, फिर दूसरे दिन 9 से 5। कौआ का हम लोग कहानी सुने थे कि कौआ जो एक पक्षी है वो शाम को बोलता है कि काऊ काऊ काऊ, किसी का जूठ न खाऊं, शाम को बोलता है। और सुबह जब होता है तो कौआ जो है फिर बोलता है काऊ काऊ काऊ, जहां पाऊं तहां खाऊं। ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे यहाँ। कोई प्रजातंत्र नाम का चीज नहीं है। राजतंत्र से भी भयावह स्थिति है। इससे अच्छा राजतंत्र था कि कम से कम जो राजा उस समय का होते थे वह उचित और अनुचित बात सुनते थे और उसका फैसला निर्णय लेते थे। लेकिन आज तो पता ही नहीं चला कि बिहार में कौन पक्ष है, कौन विपक्ष है, कौन मुख्यमंत्री है, कौन उप मुख्यमंत्री है। सबके सब एक ही पहलू के हैं और शिक्षक को परेशान कर रहे हैं। या सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को परेशान करने का तरीका है, लेकिन शिक्षक नहीं समझ रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, खुशी खुशी परीक्षा देने जा रहे हैं। तो अब जाइए, आप अपनी जिंदगी को बर्बाद किए हैं। और 13 तारीख को हाई कोर्ट में डेट है, जो फैसला होगा न्यायालय का हम लोग सम्मान करेंगे। हमारी नौकरी 60 साल की है, कोई जबरदस्ती नहीं ले जाएगा। हम लोग का प्रयास जारी है। तमाम साथी हौसला बनाए रखें, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। जो फॉर्म नहीं भरा है उसकी नौकरी नहीं जाएगी, गारंटी है, क्योंकि 60 साल की नौकरी है। संविधान है, कितना हो प्रजा, ये संविधान का हनन कोई कर ले, लेकिन संविधान से ऊपर कोई नहीं जा सकता है। 60 साल नौकरी किए हैं, दक्षता और पात्रता परीक्षा देकर के आए हुए हैं, प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं। विद्यालय के, बिहार के विद्यालय में लगातार 20 साल से टीचर का काम करते आ रहे हैं। कौन हटा देगा? और अपने आप में शक्ति रखिए। कोई हमसे ऊंचा पदाधिकारी है तो क्या, हम भी नौकर नहीं, हम भी टीचर हैं, राष्ट्र निर्माता है। क्यों घबराते हो साथी, क्यों डरते हैं? हौसला बुलंद रखिए। और वैसे अधिकारी जो शिक्षकों को परेशान करे, उनको हम लोगों को भी परेशान करेंगे। या तो क्या न्याय हो रहा देख रहे हैं, गाली देने वाले का कोई वीडियो वायरल कर रहा है तो उस अधिकारी पर कार्रवाई हो जा रहा है।
टीचर कमीशन नहीं दे रहा है तो अधिकार जाकर डीओ पटका पटकी कर रहा है स्कूलों में। जो हो रहा है ये सबको देख रहा है नंगा नाच से, कहां कौन सा सामान क्वालिटी का जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 20 रुपए की चीज 200 रुपए में बेचा जा रहा है स्कूलों में मास्टर से, अधिकारी के माध्यम से, ये सब लोग जान रहा है। लेकिन नंगा नाच है, कमेटी में पैसा बट रहा है, चुनाव की तैयारी हो रही है, इसलिए तमाम साथ